अरे अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो और मेरे घर तक कैसे आ गए? मैम आप शादी करके जा रही है ना? शादी? अब 2 दिन से स्कूल नहीं आई तो हमें लगा कि अब शादी करके चली गई अपने ससुराल। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कौन बता रहा है ये सब बातें? इसने मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, जल्दी से बता दो कौन उड़ा रहा है ये अफवाह। मैम आप स्कूल नहीं आ रही थी तो इसलिए हमने खुद से सोच लिया कि शायद आप शादी करके चली गई होंगी, इसलिए कंफर्म करने आए थे। तो तुम लोग सच में दुखी हो रहे थे या मजे लेने आए हो कि मैडम तो जा चुकी होंगी? हैं मजे लेने? दुखी है मैम सच में। चलो कोई बात नहीं, जितना तुम लोगों का 2 दिन में सिलेबस छूटा है आओ जरा कंप्लीट करवाती हूँ। नो मैम हमें लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं अपने घर। बाय। स्कूल में बताऊंगी तुम लोगों को मैं बहुत परेशान हूँ तुम 5 बच्चों से। हर सब्जेक्ट में तुम लोग कैसे फेल हो जाते हो? हिंदी मैथ्स में तो चलो ठीक था, पर इंग्लिश जैसे इजी सब्जेक्ट में कैसे फेल हो सकते हो? तुम कौन बच्चे फेल हुए हैं? एक बार उनका नाम तो बता दीजिए। हमारा 5 का ग्रुप तो फेल ही नहीं हो सकता। इट्स अनपॉसिबल। एंटी पॉसिबल मैम। डिसपॉसिबल। फॉल। डोंट पॉसिबल मैम। वो इतनी ठंड लग रही है, स्कूटी मैं तो नहीं चलाऊंगी, तू चला। मैं नहीं चलाऊंगी खुशी, तू चला, बहुत ठंड है। ठीक है कोई नहीं चलाएगा तो फिर 10 रुपए का रिक्शा करेंगे और चले जाएंगे। अरे वर्दा बेटा कहाँ भाग रही है? हीटर के पास। इतनी ठंड में मुझसे तो नहीं रहा जाता, हीटर से दूर। मजा आ गया। हाय इतनी सर्दी में तो कंबल से निकलने का मन ही नहीं करता, दिल चाहता है दिन रात बस इसी में पड़ी रहूं। इतना कंबल में घुसेगी तो इसी कंबल से तेरी शादी करा दूंगी। अरे पंखा किसने चला दिया? मुझे ठंडी लग रही है। अभी मैंने पोछा लगाया है, पंखा बंद नहीं होना चाहिए। जल्दी बंद कर दो वरना मेरी कुल्फी जम जाएगी। पंखा तो नहीं बंद होगा, तू कंबल में जा रही हूँ। पहले ये प्रॉमिस करो कि मुझसे ठंड में बर्तन तो नहीं धुलवाओगे, तभी मैं शादी करूंगी वरना ब्रेकअप। ओफो मम्मी फर्श इतनी ठंडी क्यों है? इसमें कालीन बिछा दो। हाँ जी महारानी जी आपकी सेवा में अभी कालीन बिछा रहे हैं, हम कुछ और चाहिए वो भी बता दीजिए। फिर से घुस जाऊंगी कंबल में मैं तो। उड़ी बाबा कल तक तो इतनी तेज गर्मी थी, आज इतनी तेज ठंड कैसे पड़ गई? खाली मुझे ही ठंड लग रही है या फिर सच में ऐसा ही? मम्मी से पूछती हूँ। अरे भाभी जी अभी तक तो मैंने कंबल भी नहीं निकाले, आज निकालो के सबको धूप दिखाऊंगी छत पे। यहाँ तो मम्मी की भी सेम हालत है। जिज्ञासा बेटा सुनो, सारे सर्दियों वाले कपड़े निकलवाओ मेरे साथ। ठीक है मम्मी, मेरी स्कूल वाली स्वेटर भी वॉश कर दो वरना स्कूल में कल टीचर डांटेंगी। बच्चों आप लोग स्वेटर और कोट पहन के क्यों नहीं आए? सॉरी मैम। ले यार मम्मी ने तो धो के डाला था पर सूखा ही नहीं, मैम को क्या कहूँ? कल से जितने बच्चे स्वेटर पहन के नहीं आएंगे उन्हें ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे, समझे? मैं तो जानबूझ के नहीं पहन के आऊंगी, मस्त ग्राउंड में धूप में बैठूंगी। चलो सब क्लास में जाओ, एक एक करके लाइन बना के। घर जाके मम्मी को बोलूंगी गरम गरम खिचड़ी बना दे। क्या आपको भी ऐसे लग रहा है कि सर्दी अचानक से आ गई? तो कमेंट्स में बताओ। चैट जीपीटी मैं आजकल बीमार क्यों रहने लगी हूँ? नो नीड टू वरी, कभी कभी ऐसा होता है। ओके अब यूट्यूब से पूछती हूँ। अपने बीमार होने का रीजन जानने के लिए पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अबे यार चैट जीपीटी मेरे फेस पे कैसा मेकअप अच्छा लगेगा? आपके फेस पे लाइट मेकअप अच्छा लगेगा, बस हल्का सा लिपस्टिक। अब यूट्यूब से पूछती हूँ, आपके फेस पे कैसा मेकअप अच्छा लगेगा? ये जानने के लिए पहले वीडियो को लाइक करे फिर चैनल को सब्सक्राइब करे। ओफो डायरेक्ट लास्ट की वीडियो देखती हूँ। आपने वीडियो आगे कर दी ना, मुझे पता चल गया। चलिए फिर भी बता देती हूँ। आप लगाइए मार्स क्वीन ऑफ मैट लिपस्टिक, ये 3 लिपस्टिक्स का सेट है। ये क्रीमी और स्मूथ होने के साथ ही मैट फिनिश भी देता है और बिल्कुल फेदर टच लुक मिलता है। तुम्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं है, ये सिर्फ एक स्वाइप में देती है हाई पिगमेंटेशन। तुम्हारी डिफरेंट पर्सनैलिटीज और डिफरेंट मोड्स के लिए ये बहुत ढेर सारी शेड्स में मिलती हैं। बिल्कुल ही स्मच प्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ है। प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है, अब तो वीडियो लाइक कर दो। मेरा तो काम हो गया, मैं नहीं कर रही वीडियो को लाइक। हट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग की आवाज तो आ रही है पर बच्चा नजर नहीं आ रहा। मैम नीचे देखिए, मेरी हाइट छोटी है ना इसलिए खाली मेरी आवाज ही ऊपर तक जाती है, मैं नीचे तक ही रहती हूँ। ओए तुझे बेड में चढ़ने के लिए भी सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है ना? तू लंबी है तो क्या मेरा मजाक उड़ाएगी? अभी बताती हूँ तुझे। मारने की सोचना भी मत। क्यों? हाथ ही नहीं पहुंचेगा। बच्चों आप में से कोई बोर्ड रफ कर दो। पूर्वी मैम मैं रफ कर दूं? तुम्हारा हाथ भी जाएगा बोर्ड तक, मैं रफ कर दूं। लंबी घोड़ी कहीं। बच्चों आप में से डांस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? अभी नाम लिखवा दो। मैम मैं करूंगी। तो एलकेजी वाले ग्रुप के बच्चों के साथ करना, तेरी हाइट भी मैच हो जाएगी। हर टाइम मेरे छोटी हाइट का मजाक बनाती रहती है। आज मैं सब्सक्राइबर से भी पूछ लेती हूँ कि उनकी हाइट कैसी है। आप कमेंट में बताओ कि छोटी है या लंबी। मैं क्लास में हूँ फिर भी बच्चे बातें करे जा रहे हैं आपस में। यार टीचर आने का टाइम तो हो गया पर टीचर अभी तक आई क्यों नहीं? बच्चों मैं तो कब से क्लास में हूँ। हेलो इधर देखो नीचे। मैम की आवाज तो आ रही है पर बड़ी दूर से आ रही है। लगता है चेयर पे चढ़ूंगी तभी इन तक आवाज जाएगी मेरी। हेलो बच्चों मैं इधर हूँ क्लास में। अरे यार वो देखो टीचर आ गई क्लास में, वो है चेयर के ऊपर। प्रिया बेटा इधर आके बोर्ड पे डेट और सब्जेक्ट नेम डाल दो। मैम पर ये तो टीचर का काम है ना। बेटा वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बोर्ड पे लिखने से तुम लोगों की राइटिंग और अच्छी हो जाए और इन फ्यूचर अगर तुम लोग टीचर बनना चाहते हो तो प्रैक्टिस हो जाए बोर्ड पे लिखने की। अच्छा मैम अभी आती हूँ। मैम तो ऐसे बोली जैसे मेरे को पता ही नहीं है कि इनका बोर्ड तक हाथ ही नहीं जाता है। ओफो अरे यार अंकल जी ने रजिस्टर इतना ऊपर क्यों रख दिया? मैम मैं एक बात बताऊँ अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ बताओ बेटा, मैं बुरा नहीं मानती किसी चीज का। मैम सुबह सुबह आप पेड़ पे लटका करिए और दिन में 2 बार कॉम्प्लेन पिया कर, इससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। मैं पेड़ में बचपन से लटक रही हूँ और दिन में 4 बार कॉम्प्लेन पीती हूँ फिर भी मेरी हाइट नहीं बढ़ी। ओए बच्ची आज तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आई? यूनिफॉर्म?
मैं तो टीचर हूँ। इस स्कूल में टीचर भी यूनिफॉर्म में आते हैं क्या? बेटा तुम टीचर हो, तुम्हारी छोटी हाइट की वजह से मैंने स्टूडेंट समझ लिया था। कोई बात नहीं। बड़ी देर हो गई, टीचर नहीं आए आज। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे टीचर की आवाज आ रही है पर टीचर नहीं दिखाई दे रही है। अरे बच्चों नीचे देखो, नीचे मैं यहाँ हूँ। ओह गुड मॉर्निंग मैम। बड़ी छोटी मैम है। तो बच्चों सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। मैम हम तो अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे पर आप बताइए आपकी एज कितनी है? मेरी एज तो 20 है। नहीं मैम आप झूठ बोल रही हो, आप तो 10 साल की लगती हो। धत इतनी भी क्यूट नहीं हूँ मैं। अरे मैम क्यूट थोड़ी ना, आपकी हाइट की वजह से आप 10 साल की लगती हो। पूरी बाबा बच्चों ने तो बहुत बुरी बेइज्जती कर दी। मैम एक बात पूछे? हाँ बच्चों पूछो। आयरा मैम आपकी मम्मी ने आपको कॉम्प्लेन नहीं पिलाया क्या? नहीं बेटा, धत ऐसे टीचर से बात करते हैं, बदतमीज। बताओ भला, टीचर अगर बौनी है तो उसकी कोई इज्जत नहीं। विंटर वेकेशन खाली स्टूडेंट्स के लिए होगा, टीचर्स के लिए नहीं। उनको कहाँ ठंड लगती है। राबिया मैम, आपने मेरी डॉटर फिजा की कॉपी पे लेट वर्क क्यों लिखा? आपको पता नहीं है वो मेरी बेटी है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? धूप में कैसे खड़े हो आप लोग? टीचर्स हो, क्लास में कौन संभालेगा बच्चों को? जाइए क्लास में। टीचर्स को सुबह सुबह डांट के अलग ही सुकून मिलता है। प्रिंसिपल मैम ठंड की वजह से ना स्कूल की टाइमिंग बढ़ा दी। यस, मैं भी यही सोच रही थी कि स्कूल की टाइमिंग बढ़ा के 9 बजे से 7 बजे कर देती हूँ। सुबह सुबह 7 बजे कोहरे में स्कूल आने का मजा ही अलग है। टीचर्स आप सब घर पे जाके क्या ही करते होगे? बस खाना पीना और आराम करना। आज से आप लोग दूसरों के घर घर जाके बच्चों का एडमिशन करवाओगे। काफी दिनों से पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं करवाया। सुनो, सारे क्लास में जाके बता दो कि कल पेरेंट टीचर मीटिंग है, और याद से कह देना कि सारे टीचर्स को सुबह 6 बजे आना है। टीचर 6 बजे आके क्या करेंगी? क्लास में आकर क्लास डेकोरेट और बोर्ड डेकोरेट करेंगे। ए बच्चों, तुम लोग हंसी मजाक क्यों तोड़ रहे हो? पढ़ाई नहीं होती तुम लोगों को थे? मैम आप जो बोलती है वो हम लोग के समझ ही में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है तो पढ़ने क्यों आते हो मेरे पास? टाइम पास करने के लिए। ए लड़की, टाइम पास करना है तो अपने माँ के साथ कल जाके मेरे साथ मजाक करने की कोशिश भी नहीं करना। सॉरी मैम गलती हो गई। चलो दोनों पलो। मेरा खानदान बहुत अच्छा है। मैम पानदान? अरे पानदान नहीं, थानदान। अच्छा मानदान? नहीं, थानदान। अच्छा रानदान? अरे खानदान। अच्छा सब्जी दान? एक काम तोलो, तुम लोग टाइम पास मत करो, घर जाओ। ठीक है मैम फिर हम लोग जा रहे। गुड आफ्टरनून। अरे मेरी ये बात तुम लोगों को कही थी, समझ में आ गई है? बहुत हुआ। इस क्लास में कौन सा बच्चा है जिसने मेरी कंप्लीट करी थी प्रिंसिपल मैम से? मैम मैंने नहीं की। मैम मैंने नहीं की। मैम मैंने की। क्या फिजा तुमने करी है? हाँ फिजा, मुझे लगा था कि तुम सामने से जवाब देने वाली हो। मैंने तो तुम्हें शेर समझा था, पर तुम तो गीदड़ निकली। मैम आपके मुंह से तारीफ सुन के मजा तो बहुत आया, पर उससे ज्यादा मजा तब आया था जब मैम से मैंने आपकी झूठी कंप्लेन करी थी। तो आज जो मैंने होमवर्क दिया है वो कल करके ले आना, ताकि मैं कल कॉपीज चेक कर सकूं। ओके? इसी मौज समायरा, तुम दोनों मेरी साइड हो या फिर कोमोलिका मैडम के साइड? मेरी साइड। ये कैसे मेरी साइड है? चलो हटो, आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आप मेरे साइड हो या फिर कोमोलिका मैडम के साइड। तो मैंने कल कहाँ तक पढ़ा दिया था बच्चों? पढ़ाया ही कहाँ है, अदाएं दिखाई और चली गई। तुमसे तो मुंह लगाना ही बेकार है। एनी अदर स्टूडेंट जिसको ये पता है कि मैंने कल क्या पढ़ाया था? कोमोलिका मैडम जी, अगर आपको याद नहीं है तो शुरू से पढ़ा दो। तो बच्चों पढ़ो। ए से एक बच्चा, ए से एक बच्चा, बी से बहुत ज्यादा, बी से बहुत ज्यादा, सी से चुतियापा, सी से चूतियापा, डी से दुनिया भर में, डी से दुनिया भर में, ई से इधर उधर करता रहता है, ई से इधर उधर करता है। इस कोमोलिका मैम ने पूरे क्लास के सामने मेरी बेइज्जती करी है। अब मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। गुड इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग दीदी। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पढ़ने आया हूँ और क्या। यहाँ क्यों पढ़ने आए हो? अरे यार मेरी मर्जी। मेरा पीछा करते करते आए हो ना? मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। इतनी भी हूर की परी नहीं हो। दोनों चुप हो जाओ और बैठो अपनी अपनी सीट पे। मैं तो यहीं बैठूंगी क्योंकि प्रिंसिपल की बेटी हूँ। प्रिंसिपल की बेटी होगी तुम स्कूल में, ये ट्यूशन है समझी? जानती हूँ, तुम अपना काम करो। लगता है इस पागल को आदत हो गई है प्रिंसिपल की बेटी हो, प्रिंसिपल की बेटी हो बार बार बोलने की। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो फिजा और वाइस प्रिंसिपल के बेटे दोनों फीस मैम दो। मेरी मम्मी प्रिंसिपल हैं। तो क्या हुआ, फीस दो, ये ट्यूशन है स्कूल नहीं। जी मैम, मम्मी आके दे देंगी। बड़ी आई, सारी हवाबाजी निकल गई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग फिजा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब अपनी अपनी सीट पे बैठो और सरफराज तुम तो अपनी ही सीट पे बैठना। ओके मैम। चलो सब अपनी अपनी कॉपी लाओ, डेस्क पे रखो। पर मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं। फिजा तुमने होमवर्क नहीं किया? नहीं, तुमसे मतलब तुम अपना काम करो। काम ही तो कर रहा हूँ तुमसे बातें करके। सरफराज मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे बातें मत किया करो। मैं तो करूंगा क्योंकि मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ। वाइस प्रिंसिपल के बेटे हो तुम। बेटा तो हूँ किसी का, चाहे वाइस प्रिंसिपल का हूँ या फिर मेन प्रिंसिपल का।
चल निकल। ओके मैम, मैं अभी भेजती हूँ। प्रिंसिपल बुला रही है, जाओ। ओके मैम, जाती हूँ। ओके मैम, जाता हूँ। प्रिंसिपल ने बुलाया है, वाइस प्रिंसिपल ने नहीं, समझे? क्या कभी इन दोनों की दोस्ती हो पाएगी? ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चुप जा।